वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें दो केसेस होते हैं। पहला होता है हमारा नॉन स्क्वायर नंबर्स। अभी समझ में आएगा स्क्वायर और नॉन स्क्वायर को अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटा गया है। तो पहले हम बात करते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स की, राइट, नॉन स्क्वायर, करेक्ट। तो अपन ने क्या देखा था, जैसे अगर हम 72 को लिखते थे, ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स क्या थे, 1 था, 72 था, 2 था, 36 था, करेक्ट, 3 था तो 24 था, 4 था तो 18 था, 6 था तो 12 था, 8 था तो 9 था, राइट। और हम किस तरीके से देख रहे थे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी छोटे नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है, ऑल दैट, राइट, तो आप क्या प्रोसेस अपना सकते हो। तो आप 1 लिखते थे और मैं बता रहा था आपको कि 1 इंटू 72 कर लो, अगला छोटा फैक्टर देख लो 2 और देख लो किस मल्टीपल में जा रहा है, तो 36, राइट। तो यही तो है मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 1 से 72 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 36 मल्टीप्लाई होगा, 3 से 24 मल्टीप्लाई होगा, 4 से 18 मल्टीप्लाई होगा, 6 से 12 मल्टीप्लाई होगा और 8 से 9 मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बट प्रॉब्लम ये है कि यार 72 तो चलो छोटा नंबर है, मान लो मेरे को बोल दे 1058 का लिखो, बड़ा नंबर है, खोजने में भी प्रॉब्लम, हर चीज में परेशानी, राइट, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर, या कोई बड़ा नंबर हो मेरे पास 720 दे दे अभी, तो कैसे आप करोगे। अब ये काम तो नहीं कर सकते बैठ करके कि कितने वेज होंगे। यहाँ पे तो चलो मेरे को पता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पार्टीशन आ गया तो 6 वेज है मेरे लिखने के। बट इस तरीके के नंबर के लिए तो हम ये प्रोसेस नहीं अपना सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कैसे निकलता है भाई, ये सारे क्या है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो भी दो नंबर्स से वो मल्टीप्लाई होकर हमारा नंबर बन रहा है, वो दोनों नंबर्स उसके फैक्टर हैं, राइट। और जितने भी मेरे फैक्टर्स हैं, हमने सिंपल सा काम क्या किया, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया है, राइट। तो जो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू रिप्रेजेंट नॉन स्क्वायर नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, द डायरेक्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। अब कोई सवाल पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा अगर जो है ऑड आ जाए तो इवन में तो ठीक है। तो फॉर अ नॉन स्क्वायर नंबर मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मेरी सारी पावर्स इवन होती, ठीक है, अगर मेरी जितनी भी पावर्स है वो इवन होती, उनमें +1 होते ही सारी पावर्स मेरी ऑड हो जाती, राइट। अच्छा, सारी पावर्स अगर मेरी इवन होती, इवन मतलब क्या, 2 का मल्टीपल होती, तो इसका मतलब वो एक नंबर ही स्क्वायर नंबर होता। और एक स्क्वायर नंबर में जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते, सब में +1 होने की वजह से वो सारे पावर्स मेरे ऑड में बदल जाते, सारे ऑड नंबर्स का मेरा प्रोडक्ट निकालता और मेरा जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आते। तो स्क्वायर के केस में तो ऑड फैक्टर्स आते हैं, बट फॉर एवरी नॉन स्क्वायर नंबर, बिकॉज देयर इज एटलीस्ट 1 मल्टीपल, एटलीस्ट 1 पावर इज देयर विच इज नॉट ऑफ 2k फॉर्म। एक एटलीस्ट ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी पावर है जो 2k के फॉर्मेट में नहीं है। तो जब उस पावर पे आप +1 करोगे तो वो अपने आप इवन में बदल जाएगा। अब इवन नंबर में अगर वो बदल गया, उसके कितने भी नंबर से और किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ इवन नंबर, राइट। तो नॉन स्क्वायर नंबर के लिए हमेशा मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो इवन होते हैं। और इससे मेरे को एक और बात पता चलती है। अब आते हैं कैटेगराइजेशन क्यों कर रहे थे, कि स्क्वायर और नॉन स्क्वायर में क्यों बांट रहे थे इसको। तो स्क्वायर नंबर में बांटने का कारण यही था कि मेरे पावर सारी 2k की फॉर्मेट में है। अब 2k में मैं जैसे ही 1 ऐड करूंगा तो मेरी सारी पावर्स का जो प्रोडक्ट मेरे को लेना है वो सारा प्रोडक्ट मेरा ऑड हो जाएगा, और सारे ऑड नंबर्स मिलकर के मेरे को हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देंगे। और इसको समझने की भी कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप मान लो 25 लेते हो, 25 के फैक्टर्स कौन है, 1 इंटू 25, बट फिर क्या है 5 इंटू 5। स्क्वायर का मतलब क्या है, एक ही नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, आई कैन नॉट से कि मेरे 4 फैक्टर्स हैं 1 5 5 एंड 25, आई स्टिल कॉल देम 3 फैक्टर्स। एंड दैट इज वाई स्क्वायर नंबर्स के, क्योंकि उसमें एक ऐसा नंबर होता है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, दैट इज वाई वो सिंगल वैल्यू में ही रह जाता है। एंड दैट इज वाई यू ऑलवेज गेट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर एवरी स्क्वायर नंबर। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे, दैट इज जब स्क्वायर का केस आएगा और हमसे सवाल किया जाएगा कि जो है बताइए कितने नंबर ऑफ वेज हैं ऑफ राइटिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें अगेन 2 केसेस होते हैं। पहला, रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड,
राइट, और दूसरा केस होता है रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट। दो केसेस मेरे पास निकल करके आते हैं। रिपीटिशन इज अलाउड के केस में अगर हम 25 को ही अपना बेस मान करके करें तो इट विल बी 1, 5 एंड 25, और मेरे बेस क्या होंगे, आई विल गेट 1 into 25 एंड आई विल गेट 5 into 5 बिकॉज माई रिपीटिशन इज अलाउड, राइट। रिपीटिशन जब अलाउ नहीं होगा तो इन दैट केस देयर विल ओनली बी वन वे, राइट। बट अगेन फॉर एवरी स्क्वायर नंबर भी मैं इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्वायर नंबर मेरा हो सकता है 2 power 2 into 3 power 2 into 5 power 2 into 11 power 2 into 13 power 2 into 7 power 2। अब इतने बड़े नंबर के लिए आप कहां बैठ करके कैलकुलेट करोगे बॉस, तो अगेन वी नीड अ फॉर्मूला ओवर देयर। तो दोनों केसेस के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मेरा ये होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम अगेन लेट से एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम यहां बोल देते हैं कि वो मेरा एफ है, करेक्ट। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अपने फॉर्मूला को लिखते हैं। यहां पे जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जब आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है तब आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अप्लाई करके देख लो, दिस विल बी 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। ये देखो दो तरीके थे यहां पे, दिस इज 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। देखो यहां पे केवल एक सिंगल तरीका था। So this is how you calculate for a square number, for a non-square number, the number of ways and which a number can be written as a product of two values, right? So hope this is clear.